क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़ा आदमी होता है वह क्षमा रख लेता है। आचार्य के पास एक शिष्य साधु आया, बोला गुरुवर आपकी अनुमति हो तो मैं कहीं इधर बाहर आपसे अलग विचरण करके विहरण करके धर्म का प्रचार करना चाहता हूं, और मैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूं जहां के लोग धर्म को समझते नहीं, अहिंसा को समझते नहीं, हिंसा भी करते हैं, अधार्मिक हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रतिबोध देकर अच्छा बनाना चाहता हूं, धर्म के पथ पर उनको लाना चाहता हूं। आचार्य ने शिष्य की प्रार्थना को सुना और फिर कहा, देखो अगर मैं तुमको उधर भेज दूं जहां के लोग धर्म को समझते नहीं हैं, अधार्मिक हैं, तुम उनके लिए अजीब से आदमी होगे, नए नए व्यक्ति होगे, और वे तो अधार्मिक लोग हैं, तुम्हारी वेशभूषा को ऐसे देख करके हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, कोई गालियां देना भी शुरू कर देगा। तो कोई गालियां तुम्हें देने लग जाएगा तो फिर क्या करोगे? बोला गुरुदेव मेरा प्रयास है, मैं सहन करूंगा, वापिस कुछ भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा अरे ये तो अनार्य लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, धर्म को बेचारे समझते नहीं है, इन पर क्या गुस्सा करना, ये तो समझते ही नहीं है धर्म को, और ये अनार्य लोग हैं, बस मात्र गालियां ही तो दी, इतने में ही खैर हो गई, मुझे मारा पीटा तो नहीं, बहुत थोड़ी सी बात है, गालियां दी, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं ध्यान ही नहीं दूं, जो बोले सो बोले, सुना अनसुना कर दूं, तो मैं तो प्रसन्न रहूंगा, कोई गुस्सा नहीं करूंगा, यह मेरा प्रयास रह सकेगा। तो कितनी मुझे गालियां दो, मुझे गालियां दो चाहे भीत को गालियां दो, एक समान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि मैं साधु हूं, मेरा तो धर्म है सहन करना। शास्त्र में कहा गया समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्तिकिच्चा परमग्ग सूरे जि इंदिये जो सह ई सपुज्जो। कि सामने से वचन के प्रहार आते हैं, वे कान में जाते हैं, दौर्मनस्य पैदा कर सकते हैं, यानी आदमी के मन में विचलन, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसे कठोर वचन सामने से आ जाएं, उनको सुनने पर भी साधु यह सोचे धम्मो, यह मेरा धर्म है सहन करना, वापिस मुझे नहीं बोलना है। यो जो सहन करता है, जितेंद्रिय होता है, वो व्यक्ति पूज्य होता है, सहन करने वाला बड़ा होता है। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, कोई गालियां देगा तुम सहन कर लोगे, कि ठीक है, मेरे क्या फर्क पड़ा, बोला तो बोल दिया, परंतु तो वे तो अनार्य लोग हैं, कोई लाठी आदि से तुमको पीटना शुरू कर देगा तो फिर क्या करोगे? कहा गुरुदेव ठीक है, अपनी सुरक्षा तो करने का प्रयास कर सकूंगा भी, कि लाठी आ रही है तो थोड़ा बचाव कर लूं अपना, या लाठी को भी पकड़ लूं, बोले इतना तो कर सकूंगा, तो मैं वापिस कोई प्रहार कर दूं ऐसा नहीं होगा, यह मुझे विश्वास है। न मैं कुछ उनको गुस्से में बोलूंगा, न कोई पुलिस में शिकायत उनकी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस सहन करना मेरा धर्म है। तो भले कोई मुझे हाथ से पीटे चाहे लाठी से पीटे, मैं अहिंसा धर्म का पालन करूंगा, हिंसा में नहीं जाऊंगा, मुनित्व को बनाए रखूंगा, यह मेरा प्रयास है, लक्ष्य है। और गुरुदेव मैं सोचूंगा कि अनार्य लोग हैं, मैं तो जानबूझकर यहां आया हूं ना, मैं तो, मुझे गुरु ने तो चला के भेजा नहीं, मैंने चलाकर प्रार्थना की कि मैं वहां जाना चाहता हूं, धर्म का प्रचार करना चाहता हूं, मैंने जानबूझ के ये
समस्या मानो स्वीकार की है, अब मैं गुस्सा क्यों करूं? और ठीक है, मुझे पिटा ही तो है, इनका क्या भरोसा, ये तो हाथ भी काट सकते थे, तो अज्ञानी लोग हैं, हाथ काट देते, पांव काट देते, क्या भरोसा। इतनी खैर कि मेरे हाथ पांव तो नहीं काटे, मार पीट करके ही मुझे छोड़ दिया, इतनी बहुत है बस। ये अच्छी बात है कि मुझे मेरे हाथ पांव नहीं काटे, यह सोच करके मैं शांत रहूंगा। यानी मैं अच्छे पक्ष को देखूंगा कि यह तो नहीं किया, यह तो नहीं किया, इसको ज्यादा देखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, हिंसा में नहीं जाऊंगा। तो आचार्य ने फिर तीसरा प्रश्न किया कि मान लो कोई उनमें से चाकू छुरा कुछ ला करके तुम्हारा हाथ पांव कोई काटना शुरू कर देगा तो क्या करोगे? तो गुरुदेव मैं सोचूंगा, यह शरीर तो ऐसा ही है, एक दिन नष्ट भी होता है। इन्होंने मेरा हाथ ही तो काटा है ना, मुझे जान से तो नहीं मारा ना। ठीक है, थोड़ी चिकित्सा करा लूं, कुछ ठीक ठाक कर लूं या सहन कर लूं, गुस्सा क्या करना, जान से अभी तक जिंदा तो हूं ना, मैं जिंदा हूं तो ठीक है, शायद ठीक हो जाऊं, फिर काम करना है, अभी भी जितना होगा उतना काम कर सकता हूं, तो गुस्सा नहीं करूंगा, जान से नहीं मारा इतनी खैर है, बस मैं जिंदा रह गया हूं। और गुरुदेव संभव होगा तो कोई चिकित्सा नहीं कराऊंगा, बस समता रखो, शांति रखो, अपना कायोत्सर्ग कर लो, धर्म करो, जप करो, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, न मुझे चिकित्सा कराना, यह मेरी भावना है। अच्छा, आचार्य ने चौथा प्रश्न पूछा, मान लो नहीं हो, पर मान लो कोई तुम्हें जान से मारने की चेष्टा कर लेगा, तो तुम्हें दिखेगा अब तो जान से मारने वाले हैं, तो क्या करोगे? गुरुदेव मैं सोचता हूं, न तो गुस्सा करूंगा, न डरूंगा, न रोऊंगा, न चिल्लाऊंगा, शांति में बस अपना जप करता रहूंगा। और मैं यह सोचूंगा कि ये लोग मेरे शरीर को भले खत्म कर दें, मेरी आत्मा का नाश ये नहीं कर सकते। आत्मा को नष्ट करने की, मारने की क्षमता इनमें किसी में नहीं है, वो मेरी अमर है। तो आत्मा तो मूल, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे तो कोई मार नहीं सकता, ये तो नश्वर है, कभी तो खत्म होगा ही होगा, तो आज होगा तो होगा, क्या चिंता करना, अपना धर्म ध्यान करो, अगली गति अच्छी कल्याणमयी हो सके, यह सोचकर मैं मृत्यु को भी सहन कर सकूंगा, कोई न भय न गुस्सा, बस शांति समता में रहूंगा। मौका लगेगा संथारा पचक लूंगा, बस अब शरीर जाने वाला है, छूटने वाला है, तो चारों ओर का त्याग करके आत्मलीन बन जाने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू मैंने ले लिया, तुम पूर्णतया उत्तीर्ण हो गए हो, जाओ, मेरा मंगल भाव है, तुम धर्म का प्रचार उन क्षेत्रों में जाकर करो जहां के लोग धर्म को प्राय नहीं समझते। यह क्षमा की कितनी बड़ी बात है, गाली दे तो भी सहन कर लेना, मारे मारे पीटे तो भी सहन कर लेना, अंग छेद करे तो भी सहन कर लेना, जान से मारने लग जाए तो भी सहन कर लेना। यह तो मानो कोई पराकाष्ठा किसी स्थिति हो जाती है क्षमा की, यह आदर्श है। मान लो इतनी तो क्षमा होना मुश्किल हो सकता है, तो जितना हो सके क्षमा की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, और अपने गुस्से को भी मानो कहीं पी जाना, मन में थोड़ा आ भी गया तो शास्त्र में कहा गया है, को हम असत्यम कुब्यजा, क्रोध को, गुस्से को असत्य कर दो, अनस्तित्व में ला दो, उसको विफल बना दो, गुस्से को सफल मत होने दो। गुस्सा रहे नहीं, आ गया थोड़ा, उसको आगे मत बढ़ने दो। जैसे मन में थोड़ी उत्तेजना, तेजी आ गई तो शब्दों में मत लाओ, हाथ में मत लाओ, बस उसको भी जो आ गई मन में उसका भी रेचन करने का, उसको भी निकालने का प्रयास करो। तो गुस्से को भी पी जाओ। एक लड़का था, उसके
छोटे भाई की हत्या किसी ने कर दी। मां को पता चला कि बेटे की हत्या हो गई है। अब मां के दुख का तो क्या पार था कि मेरा जवान बेटे को मार दिया गया। वो दूसरा बेटा था उसका भाई, उसने देखा अरे मुझे भी दुख है, मां को तो कितना दुख हो गया, जवान बेटा मां का, मेरा भाई चला गया। तो किसने मारा यह पता नहीं, मारने वाले का पता नहीं, डेड बॉडी कहीं पड़ी है, तो किसने मारा यह किसी को पता नहीं है। मां तो रो रही थी। वो दूसरा बेटा बोला मां अब हो गया, वो तो हो गया, वो तो वापिस अब यह तो आने वाला नहीं है, परंतु मेरा विचार है कि मैं मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ करके लाऊं, तुम्हारे सामने उसका सिर धड़ से अलग करूं, यह मेरा इरादा है। मैं सहन नहीं करूंगा अपने भाई की हत्या को। मैं क्षत्रिय बेटा हूं, क्षत्रिय पुत्र हूं, बिना मतलब किसी को हम तकलीफ नहीं देते। हमें किसी ने तकलीफ में डाला है उसको मैं सहन भी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारे सामने यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उस हत्यारे को तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा, तुम्हारे सामने उसका सिर धड़ से अलग करूंगा। यह कह करके लड़का निकला भाई के हत्यारे की खोज में। कई बरस लगे, आखिर हत्यारे को खोज लिया और पकड़ के मां के पास लेकर के आया। बोला मां, मैंने जो कहा था कि हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा, ला दिया है, अब तुम्हारे सामने इसका सिर धड़ से अलग करता हूं। वो बेचारा हत्यारा तो डरू फिरू, अरे अब मुझे मारेंगे। अब हत्यारे के दिमाग में एक बात आई कि ये लोग क्षत्रिय हैं, यूं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, मैं दुश्मन हूं इनका, मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे बचाव का एक ही उपाय है, वो यह है उस उपाय को काम में लूं। काम में कैसे लिया? वो बेचारा बैठा था, पास में कोई तिनका पड़ा था, तिनका उसने हत्यारे ने उठाया और मुंह में लिया। मां उसकी मां बैठी थी, वो बेटा तो तैयार था मारने के लिए। अब वो हत्यारा अपराधी बोला कि मां मैं तुम्हारी काली गाय हूं। मुंह में ले लिया तिनका कि मैं आपकी काली गाय हूं, मैं काली गाय हूं आपकी, अब देख लो आप। तब मां बोली बेटा हथियार को छोड़ दो तुम, अब तुम नहीं मार सकते, हम क्षत्रिय हैं, हिंदू संस्कृति की विचारधारा वाले हैं, हम गाय को नहीं मार सकते, ये हमारी गाय बन गया है, अब तुम गुस्से को छोड़ो। बोला मां मेरे मन में तो इतना क्रोध उफन रहा है कि मैं 2 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता कि बेटा कितना ही गुस्सा होगा, अब गुस्से को पी जाओ, को हम असत्यम कुब्यजा, क्रोध को असफल करो। गाय जो बन गया, हिंदू संस्कृति हमारी है, गाय को नहीं मार सकते, छोड़ो इसको, क्षमादान दे दो। विफल कियो कुल पुत्र रोष ज्यों, झट बारह बरसारो। विफल कियो कुल पुत्र रोष ज्यों, झट बारह क्यों प्रशांत उपशांत भाव स्यों, क्यों प्रशांत उपशांत भाव स्यों। तुलसी सफल जय मारो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो न सो। थारी आँखा में लोही रो फाने, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध।
मारे अक बक बकनेरी पड़गी बाणे दूजाने काले नाग ज्यों डसो छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो। तो क्षमा धर्म है, वहां गुस्सा ठहर नहीं सकता। क्षमा है तो गुस्सा नहीं, दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। जो क्षमा है तो वहां मानो गुस्सा नहीं। तो हम अपने जीवन में यह क्षमा धर्म है, उसका विकास करने का प्रयास करें। भले कोई कमजोर कर दे, कमजोर आदमी है कुछ नहीं बोलता, शक्ति होने पर भी नहीं बोलना, शांति रखना, वो बड़ी बात है, धर्म की साधना होती है। तो हम क्षमा धर्म की आराधना की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।